है कृष्णा। श्रीमद् भागवतम हिंदी में पढ़े और सुने। भागवत पुराण स्कंद 1 सृष्टि अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक 1.1.1 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजोवारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम पर धीमहि। एक शब्दार्थ ओम हे प्रभु नमः नमस्कार है भगवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव वसुदेव पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को। जन्म आदि उत्पत्ति पालन तथा संहार अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का यत जिनसे अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से इतरत अप्रत्यक्ष रूप से च तथा अर्थेषु उद्देश्यों में अभिज्ञ पूर्ण रूप से अवगत स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र तेने प्रदान किया ब्रह्म वैदिक ज्ञान हृदय की चेतना यह जो आदि कवये प्रथम सर्जित जीव के लिए मुह्यंती मोहित होते हैं यत जिनके विषय में सूर्य बड़े बड़े मुनि तथा देवता तेज अग्नि वारी जल मृदाम पृथ्वी यथा जिस प्रकार विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया यत्र जहाँ पर त्रिसर्ग सृष्टि के 3 गुण सृष्टिकारी शक्तियाँ अमृषा सत्यवत धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ स्वेन अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त कोकम मोह को सत्यम सत्य को परम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। अनुवाद हे प्रभु हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हे सर्वव्यापी भगवान मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तात्पर्य भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्णांश या अंशांश हैं। श्री जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसीलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्वप्रमुख है।
वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं, इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत हैं। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंध में विशेष रूप से वर्णित हैं। किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। ये स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, वरन उसके संहर्ता भी हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार हो जाता है। अतः समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निस्संदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान हैं। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति हैं। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हों। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्री व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। ये परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि व्यासदेव ने भगवद गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है।
भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बकर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसीलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में हुआ है। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्री व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसीलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। ये गायत्री मंत्र अध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभवगम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृगमरीचिका जैसी है। मृगमरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। ये दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और ये तो उसकी छाया, प्रतिबिंब मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। ये दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंत क्रिया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु ये वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं, यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की ही अंत क्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती हैं।
एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है और वह रसायनवेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। श्रुति मंत्र में ये भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। ये कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आकार में वे प्रवेश करती हैं, वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो ये तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित न था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया जिससे वे सृजन कार्य कर सकें। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतएव श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण हैं। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो पूरी तरह जानता है, न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान विज्ञानियों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है।
जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डींग मारते रहते हैं, न तो अभिज्ञ हैं न स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तादात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवद गीता 4:7 परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक ये तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ीसाज से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमोर्ध्व है, जिसका अर्थ है कि कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बकर है। पर सत्यम वे हैं जिनके न तो कोई समतुल्य है न उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है, उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और रूपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है।
भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उद्देश्यों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। ये भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंधों में पूर्ण हुआ है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। ये सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषयी जीवन अवास्तविक नहीं है। इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषयी जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है, अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषयी जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। इसीलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक विषयी जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रोगन भौतिक अवस्था के विषयी जीवन तथा आध्यात्मिक विषयी जीवन में अंतर है। ये श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार सकौम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुराण स्कंद 1 सृष्टि अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक 2 श्लोक 1.1.2 धर्मा प्रोज्जिक्यतवोत्र परमो निर्मत्सराणा सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किन्वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। 2 शब्दार्थ धर्म धार्मिकता प्रोज्जित पूर्ण रूप से अस्वीकृत कैतव सकौम विचार से प्रच्छन्न। अत्र यहाँ परम सर्वोच्च निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के सताम भक्तों को वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु चीज शिवदम कल्याण तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करना। श्रीमद् सुंदर भागवत पुराण में
महामुनि व्यासदेव द्वारा कृतिक संग्रह किया गया, रचना की गई। किम क्या है वह आवश्यकता परय अन्य ईश्वर परमेश्वर सद्य तुरंत हृदय में अवरुध्यते दृढ़ हो गया। अत्र यहाँ कृति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रूषुभि संस्कार द्वारा तत्क्षणात् अविलंब। अनुवाद ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन हैं। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमाघरों की ओर अधिक है। इससे ये सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से ऊबकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। ये नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है, जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है।
ऐसे अध्यात्मवादी द्वेषरहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धारहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धारहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है। इससे भी बक परमात्मा स्वरूप है और इसके भी ऊपर है परम सत्य या भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञानकांड विभाग से श्रेष्ठ है। ये कर्मकांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्मकांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवत इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर हैं और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप हैं। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युगपत दर्शन भेदाभेदवाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्माद्यस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। ये ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है, जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब ये ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है, तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास, जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं: एक मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, 2 अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख तथा 3 प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता है। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भलीभांति जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है, इसीलिए वह जीवन में 3 प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। किंतु ज्यों ही उसे नित्य दास रूप में अपनी इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इससे भी बकर श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वावस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया।
श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बका बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं, जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर हैं और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है, वह है शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने, श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो वे सहसा अन्यमनस्क हो उठते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसायिक कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं, उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. Greater than Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. भागवत पुराण स्कंद 1 सृष्टि अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक 3 श्लोक 1.1.3 निगमकल्पत्रोर्गलित फलक शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका 3 शब्दार्थ निगम वैदिक साहित्य कल्पतरो कल्पतरुका गलितम पूर्णत रूप से परिपक्व फलम फल शुक श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता श्री शुकदेव गोस्वामी के मुखात होठों से अमृत अमृत द्रव तरल अतएव सरलता से निगलने योग्य संयुतम सभी प्रकार से पूर्ण पिबत पान करो भागवतम भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को रसम रस जो आस्वाद्य है वह आलयम मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी मुहु सदैव अहोफे रसिका रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन भुवि पृथ्वी पर भावुका पटु तथा विचारवान अनुवाद प्ले को आरोपोज है विज्ञ एवं भावुक जनों वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पक्वफल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो ये श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था।
तात्पर्य प्ले अंडरस्कोर आरो पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। ये समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु ये समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में, ये सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। ये सब दृष्टि में रखते हुए ये समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण करे। वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ज्ञेय सारी बातें पाई जाती हैं। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबद्ध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश हैं। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो ये जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं: 1 रौद्र क्रोध, 2 अद्भुत आश्चर्य, 3 श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम, 4 हास्य प्रहसन, 5 वीर शौर्य, 6 दया करुणा, 7 दास्य दास्ता, 8 सख्य मैत्री भाव, 9 भयानक भय, 10 बीभत्स आघात, 11 शांत उदासीनता तथा 12 वात्सल्य माता पिता का स्नेह। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, बीभत्सता आदि में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो ये श्रृंगार रस हुआ। किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है। किंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी होता है। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है।
भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र, क्रोध आदि आदि भौतिक रूप में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्वफल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवत को पूर्णतया उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठलोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया। श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। श्री शुकदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री शुकदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती हैं। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्री शुकदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तिकामी हो या परब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हों। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है, वह श्री शुकदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। श्री शुकदेव गोस्वामी के होठों से कथावस्तु इस प्रकार निसृत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है, वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। ये पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा, प्रत्युत ये गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबद्ध नहीं हैं, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन शुकदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं, जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्थानुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है।
मनुष्य को चाहिए कि शुकदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री शुकदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह शुकदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथावस्तु में गोता लगाने लगते हैं और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें श्री शुकदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री शुकदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद शुकदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निःसृत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. Greater than Hare Krishna 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 Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। भगवत पुराण स्कंद 1 सृष्टि अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक 4 श्लोक 1.1.4 नैमिषे क्षेत्रे ऋषय शंकादेय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रस्ममासत् 4 शब्दार्थ नैमिषारण्य नामक जंगल में। अनिमिष क्षेत्र एक विष्णु को जो पलक नहीं मारते, विशेष रूप से प्रिय स्थल में। ऋषय ऋषिगण, शौनकादेय शौनक आदि। सत्रम यज्ञ स्वर्गाय स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है ऐसे भगवान के लिए। लोकाय तथा भक्तों के लिए जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं। सहस्र 1000 समम वर्ष आसत संपन्न किया। अनुवाद एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें ये कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है,
कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जनसामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भलीभांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयमेव पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं, वे पग पग पर विफल होंगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज टू वैष्णव भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 5। श्लोक 1.1.5 एक धातु मुने प्रातर्हुतहुताग्ने सत्कृत सूतमासीन पप्रच्छुरिद माद्रात। 5 शब्दार्थ एक वे मुनिगण। एकदा एक दिन, तू लेकिन, मुने मुनिगण, प्रातः प्रातः काल, हुत जलाकर, हुत अग्ने यज्ञ की अग्नि, सत्कृतम आदर समेत, सूतम श्री सूत गोस्वामी को, आसीनम बैठाकर, पप्रच्छु पूछा, इदम इस पर निम्नलिखित, आदरात आदरपूर्वक। अनुवाद। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदरपूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मानपूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य: आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्री शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे श्री शुकदेव गोस्वामी से इसे सुना।
श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवद गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मानपूर्वक संबोधित किया। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक 6। श्लोक 1.1.6 ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चांग आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। 6 शब्दार्थ ऋषय ऋषियों ने ऊचु कहा त्वया आपके द्वारा खलु निश्चय ही पुराणानि परिपूरक वेदों को जिनमें रोचक कथाएं हैं स इतिहासानि इतिहासों समेत च तथा अंग समस्त पापों से मुक्त आख्यातानि कहा गया अपि यद्यपि अधीतानि सुपठित धर्मशास्त्राणि प्रगतिशील जीवन के लिए सही निर्देश देने वाले शास्त्र ग्रंथ यानी ये सब उत व्याख्या की गई। अनुवाद मुनियों ने कहा हे पूज्य सूत गोस्वामी आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलियुग के 4 प्रमुख पाप हैं 1 स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, 2 पशु वध, 3 मादक द्रव्य सेवन तथा 4 सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भलीभांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. Greater than Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. एक सृष्टि अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक 7। श्लोक 1.1.7
यानी वेदविदा श्रेष्ठो भगवान बादरायण। अन्ये च मुनय सूत परावर विदो विदु। 7 शब्दार्थ यानी वह सब वेद विदाम वेदों के पंडित। श्रेष्ठ ज्येष्ठतम वयोवृद्ध। भगवान ईश्वर के अवतार। बादरायण व्यासदेव। अन्य अन्य च तथा मुनय मुनिगण। सूत हे सूत गोस्वामी। परावर वेद विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होता है। विदु ज्ञाता। अनुवाद हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तात्पर्य श्रीमद्भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद्भागवत के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्री सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसीलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। श्री व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रामाणिक शक्त्यावेश अवतार हैं। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद 1 सृष्टि अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक 8। श्लोक 1.1.8 वेत्त्व सौम्य तत्सर्व तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम्प्युत। 8 शब्दार्थ वेद पूर्ण रूप से निष्णात। त्वम आप। सौम्य शुद्ध तथा सरल व्यक्ति। तत् वह। सर्वम समस्त। तत्वत वास्तव में। तत् उनका। अनुग्रहात् अनुग्रह से। ब्रूयु कहेंगे। स्निग्धस्य विनीत। शिष्यस्य शिष्य का। गुरव गुरुजन। गुह्यम गुप्त रहस्य। अपि उत से युक्त। अनुवाद इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्री सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्री व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, इसीलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भागवत पुराण स्कंद 1 सृष्टि अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक 9। श्लोक 1.1.9 तत्र तत्रांजसायुष्मन् भक्ता यद्विनिश्चितम् पुंसामिकांतत् श्रेयस्तन् शंसितुमर्हसि। 9 शब्दार्थ तत्र वहाँ अंजसात सहज आयुष्मान दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए, भक्ता आपके द्वारा, यत जो कुछ, विनिश्चितम निश्चित किया, पुंसाम जनसामान्य के लिए, एकांतत नितांत, श्रेय परम कल्याण, तत् उस, न हमको, शंसितुम समझाने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तात्पर्य भगवद गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलहप्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत पुराण स्कंद 1 सृष्टि अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक 9। श्लोक 1.1.9 तत्र तत्रांजसायुष्मन् भक्ता यद्विनिश्चितम् पुंसामिकांतत् श्रेयस्तन् शंसितुमर्हसि। 9 शब्दार्थ तत्र वहाँ अंजसात सहज आयुष्मान दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए, भक्ता आपके द्वारा, यत जो कुछ, विनिश्चितम निश्चित किया, पुंसाम जनसामान्य के लिए, एकांतत नितांत, श्रेय परम कल्याण, तत् उस, न हमको, शंसितुम समझाने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तात्पर्य भगवद गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलहप्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुराण स्कंद 1 सृष्टि अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक 10। श्लोक 1.1.10 प्रायणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्या ह्युपद्रुता। 10 शब्दार्थ प्रायः अल्प न्यून, आयुष आयु जीवन अवधि, सभ्य विद्वत समाज का सदस्य, कलौ कलियुग में, अस्मिन यहाँ पर, युगे युग में, जना लोग जनता, मंदा आलसी, सुमंद मतेय पथभ्रष्ट, मंद भाग्या अभागे, ही और तो और, उपद्रुता विचलित। अनुवाद हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है।
वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तात्पर्य: भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलियुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलियुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राणशक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले विघ्नों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, सांसारिक पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते और प्रायः ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को न तो मानसिक शांति मिल पाती है न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग गृहस्थाश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थाश्रमों से आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलियुग में सारा परिवेश श्रद्धाविहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषिमुनि पतितात्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं, अतएव वे श्री सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुराण स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 11। श्लोक 1.1.11 भूरिनी भूरिकर्माणि श्रोत्व्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सार समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूताना येनात्मा सुप्रसिद्धति। 11 शब्दार्थ। भूरिनी बहुमुखी, भूरि अनेक, कर्माणि कर्म कर्तव्य, श्रोत्व्यानि सीखने योग्य, विभागश विषयानुसार, अतः अतः, साधो हे साधु, अत्र यहाँ पर, यत जो कुछ, सारम निष्कर्ष, समुद्धृत्य चुनाव करके, मनीषया अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, ब्रूहि कृपा करके बताएं, भद्राय कल्याण के लिए, भूतानाम जीवों के, यंत जिससे, आत्मा सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। अनुवाद। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु,
कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। तात्पर्य: आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः ये किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतितात्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलियुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए ये देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू वैष्णव भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुराण स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 12। श्लोक 1.1.12 सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतापति देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। 12। शब्दार्थ। सूत: हे सूत गोस्वामी, जानासि आप जानते हो, भद्रम ते आपका कल्याण हो, भगवान सात्वताम शुद्ध भक्तों का पति रक्षक, देवक्याम देवकी के गर्भ में, वसुदेवस्य वसुदेव से, जात उत्पन्न, यस्य जिसके उद्देश्य से, चिकीर्षया संपन्न करने हेतु। अनुवाद: है सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तात्पर्य: प्ले अंडरस्को आरो भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियमता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू वैष्णव भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत पुराण स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 13। श्लोक 1.1.13 तन्न शुश्रूषमाणानामर्हांगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूताना क्षेमाय च भवाय च। 13। शब्दार्थ। तत्वे न हमको शुश्रूषमाणानाम जो प्रयत्नशील हैं, अर्हसि करना चाहिए, अंग हे सूत गोस्वामी, अनुवर्णितुम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए, यस्य जिसका, अवतार भूतानाम जीवों के, क्षेमाय कल्याण के लिए, च तथा, भवाय उन्नति के लिए, च तथा,
अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तात्पर्य: यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं, वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी श्री व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं, जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं, जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत पुराण स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 13। श्लोक 1.1.13। तन्न शुश्रूषमाणानामर्हांगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। 13। शब्दार्थ: तत्वे न, हमको, शुश्रूषमाणानाम, जो प्रयत्नशील हैं, अर्हसि, करना चाहिए, अंग, हे सूत गोस्वामी, अनुवर्णितुम, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए, यस्य, जिसका, अवतार, भूतानाम, जीवों के, क्षेमाय, कल्याण के लिए, च, तथा, भवाय, उन्नति के लिए, च, तथा। अनुवाद: हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तात्पर्य: यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं, वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी श्री व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं, जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं, जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 14। श्लोक 1.1.14। आपन संस्कृतिं घोरा अनाम विवशो गृणन् तत् सद्यो विमुच्येत यद् बिभिति स्वयं भयम्। 14। शब्दार्थ: आपन, फंसे हुए, संस्कृतिम, जन्म मृत्यु के चक्कर में, घोराम, अत्यंत उलझे, यत्, जो, नाम, परम नाम, विवश, अनजाने में, गृणन, उच्चारण करते हुए, तत्, उससे, सद्य, तुरंत, विमुचित, मुक्त हो जाता है, यत्, जो,
बिभिति डरता है, स्वयं स्वयं, भयम साक्षात भय। अनुवाद। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इस नाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य। वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. Greater than Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 15। श्लोक 1.1.15 यत्पाद संश्रया सूत मुने प्रश्मायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्या पुनसिव्या। 15 शब्दार्थ। यत जिसके, पाद चरण कमल, संश्रया शरणागत, सूत हे सूत गोस्वामी, मुने बड़े बड़े मुनिगण, प्रश्मायना परमेश्वर की भक्ति में लीन, सद्य तुरंत, पुनंती पवित्र हो जाते हैं, उपस्पृष्टा केवल संगति से, स्वर्धुनी पवित्र गंगा का आप जल, अनुसेव्या उपयोग में लाने से। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतितात्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. Greater than Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. 1 सृष्टि अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 16। श्लोक 1.1.16 को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मण शुद्धि कामो न श्रेणुयाद्यश कलिमलापहम। 16 शब्दार्थ। क कौन, वाक बल की, भगवत भगवान का, तस्य उनका, पुण्य पुण्यात्मा, श्लोकीद्य स्तुतियों द्वारा पूजनीय, कर्मण कर्म,
शुद्धि काम, समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला। न नहीं, शृणुयात सुनता है। यश यश, कली कलह के युग का। मल अपहम, शुद्धि करने वाला। अनुवाद, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तात्पर्य, कलियुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रति वर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास ये देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमा में कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज टू वैष्णव भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 17। श्लोक 1.1.17। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुरेभिः ब्रूहि न श्रद्धानाना लीलया दधत्। कला। 17। शब्दार्थ, तस्य उनके, कर्माणि दिव्य कर्म, उदाराणि उदार, परिगीतानि प्रसारित, सुरेभिः महात्माओं द्वारा, ब्रूहि कृपया कहें, न हमसे, श्रद्धाना नाम आदर पूर्वक ग्रहण करने के लिए उद्यत, लीलया लीलाओं से, दधत धारण किए हुए, कला अवतार। अनुवाद, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण हैं और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तात्पर्य, प्ले अंडर्स को आरो भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण हैं। इनका गुणगान श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बाग, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्धात्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अज्ञ लोगों को आकृष्ट करती हैं, जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन्हें वे अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं।
इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर अध्यात्मवादी होता है, जो सात्वत या भक्त कहलाता है और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत पुराण स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 18। श्लोक 1.1.18। अथाख्या हि हृदयमन अवतार कथा शुभा लीला विद्धत स्वयमीश्वरस्यात्म मायया। 18। शब्दार्थ। अतः आख्या ही वर्णन करें। हरे भगवान के, धीमन हे बुद्धिमान, अवतार अवतार, कथा कथाएं, शुभा शुभ कल्याणप्रद, लीला साहसिक कार्य, विद्धत संपन्न, स्वयं लीलाएं, ईश्वरस्य परम नियंता की, आत्मनिजी अपनी, माया शक्तियों से। अनुवाद। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तात्पर्य। भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज टू वैष्णव भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत पुराण स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 19। श्लोक 1.1.19। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृणुता रसज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। 19। शब्दार्थ। वयम हम, तु लेकिन, न नहीं, वितृप्याम तृप्त हो जाएंगे। उत्तम श्लोक भगवान जिनका यशोगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। विक्रम एक साहसिक कार्य, यत् जो, शृण्वताम निरंतर सुनने से, रस के, ज्ञानाम विज्ञों को, स्वादु स्वाद लेते हुए, स्वादु सुस्वादु स्वादिष्ट, पदे पदे पग पग पर। अनुवाद। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य। कि कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं, अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं।
लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों-ज्यों और पढ़ा जाता है, त्यों-त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलत वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज टू वैष्णव भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत पुराण स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 20। श्लोक 1.1.20। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपमानुष। 20। शब्दार्थ। कृतवान किए गए, किल कौन कौन से, कर्माणि कार्य, सह सहित, रामेण बलराम, केशव श्री कृष्ण ने, अतिमर्त्यानि अलौकिक, भगवान भगवान, गूढ़ प्रच्छन्न, कपट ऊपर से, मानुष मनुष्य। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य। श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था, अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि करी है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना, विशेष रूप से बंगाल में, सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंधों में हुआ है और 10वें स्कंध में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को ज्यों-ज्यों कोई पढ़ता है, त्यों-त्यों ये सब ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अतिमानवीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं।
All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. स्कंद 1, सृष्टि अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक 21। श्लोक 1.1.21। कलिमागतमाज्ञा क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथाया सक्षणा हरे। 21। शब्दार्थ। कलिम कलियुग कलहप्रिय लौह योग। आगतम आया हुआ, आज्ञा जानकर, क्षेत्र भूभाग में, अस्मिन इस, वैष्णवे विशेष रूप से भगवान के भक्तों के लिए, वयम हम, आसीना बैठे हुए, दीर्घकालीन, सत्रेण यज्ञ द्वारा, कथायाम शब्दों में, सक्षणा अपने अवकाश के समय, हरे भगवान के। अनुवाद। ये भलीभांति जानकर कि कलियुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तात्पर्य। त्रेयुग, स्वर्णयुग अथवा रजत एवं ताम्रयुग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलियुग आत्मा साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सत्य युग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले लोग आत्मा साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी, तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा, और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई, तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलियुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है, और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्मा साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है, वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1,000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें ये सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र हैं, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया, और यह भी बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का ये दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का, प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए, तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। All glories to Srila Prabhupada. All glories to Vaishnav Bhakt Vrind. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare.